हेलो, मैथ विद अजय गौड़ में आपका स्वागत है। आप अभी तक परसेंटेज सीरीज का जो है पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 2.0 सीरीज का 10वां पार्ट होने वाला है और इसमें भी हम लोग परसेंटेज को क्वेश्चंस को जो है देखने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं जो आपके परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपने यदि नहीं देखा तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और वहाँ से 2.0 सीरीज में जा करके वहाँ से सारी वीडियोज देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सारे जो है ये अर्थमेटिक का जितना भी टॉपिक आपको दिख रहा है ये सारे कवर करेंगे हम लोग। और साथ साथ जो है एडवांस वाला भी पोर्शन हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन इसमें आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जितनी जल्दी आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी ये सारी चीज़ें आपके लिए कवर होंगी। चलिए, ये जो है आपके लिए यूजफुल है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, एमटीएस, यूपीएससी और 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं उन सभी के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे आप जो है हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, तो फॉलो कर देंगे। और यदि हमारे यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की। देखिए हमारा क्वेश्चंस रहा ये आपके सामने। तो ये है ABCD परचेस अ पेन फॉर ₹56 lakh। The share of B plus C plus D is 460% of A and the share of ACD is 366.66% of B and the share of C is 40% of A plus B plus D. Find the share of D। यानी कि हिंदी में लिखा है इसमें A, B, C व D ने एक पेन जो है 56 लाख रुपए में खरीदा। B प्लस C प्लस D का हिस्सा जो है A के हिस्से का 460% है, जबकि A प्लस B प्लस C और प्लस D का हिस्सा जो है ये B के हिस्से का जो है 366.66% है तथा C का हिस्सा जो है A प्लस B प्लस D के हिस्से का 40% है। D का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे सवाल आपको परीक्षा में बहुत ही कन्फ्यूजन कर देते हैं और आप इस सवाल को स्किप करके निकल जाते हैं आगे, ठीक है। फिलहाल ये टाइम टेकिंग तो है, लेकिन आपका सवाल ये हो जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं कि ABC जो है ना, ABC और D कितना कुल खर्च करके खरीद रहे हैं 56 लाख, ठीक है ना। यानी कि A प्लस B प्लस C और प्लस D चारों जो मिल करके वो खरीद रहे हैं 56 लाख में, है ना। क्या खरीद रहे हैं? पेन खरीद रहे हैं 56 लाख में। तो इसमें जो है अभी इसके बाद से कहा है A, B प्लस C प्लस D का जो हिस्सा है ना, A के हिस्से का जो है 460% है, ठीक है। तो इसको बात को आप समझिएगा कि जो B प्लस C प्लस D, ठीक है, B प्लस C प्लस D का जो हिस्सा है A के हिस्से का, किसका? A के हिस्से का जो है वो कितना प्रतिशत है? 460% है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको 460 को यदि बदलना है फ्रैक्शन में 460% को, तो मैंने आपको इस 2.0 सीरीज से पहले एक सीरीज चलाया था परसेंटेज का, उसमें मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसको भी जा करके देखिए और पुनः इस वाले सवाल को कीजिएगा, 460% को फ्रैक्शन में बदलिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने सिखाया था कि वहाँ पे 400 का मतलब हो गया 4 पूरा हो गया और 60% का हो गया आपका 2/5, ठीक है, 3/5 सॉरी, क्योंकि 20% जो होता है 1/5 होता है, तो 60% 3/5 हो गया, ठीक है। तो 5 चौका 20, 20 और 3 23, यानी कि 23/5 हो गया, ठीक। तो इसमें से जो है ना ये B प्लस C प्लस D जो है वो 23 है और ये जो 5 है वो A है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नीचे वाला जो है A है, क्योंकि यहाँ पे कहा था जो है इसका क्या B प्लस C प्लस D का जो हिस्सा है वो A के हिस्से का, किसके हिस्से का? A के हिस्से का जो है
460% है। इसका मतलब 23 जो है बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा है और 5 जो है ए का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जैसे पूरा सबको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो होता है 56 लाख होता है, तो यहाँ पे देखिए बी प्लस सी प्लस डी है और यहाँ पे 5 जो है ए है, तो 23 ये हो गया, 5 ये हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के कितना हो गया, ये 28 हो गया। ठीक, तो यानी कि 28 का जो वैल्यू है वो 56 लाख है ना। तो 28 का वैल्यू 56 लाख, तो इसका मतलब एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू आप इसको बात को समझ पा रहे हैं 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो यदि एक का वैल्यू 2 लाख, तो इसका मतलब यदि 5 का वैल्यू निकालें तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 यानी कि 10 लाख हो जाएगा। ठीक, यानी कि अभी हम निकाल पाए क्या कि ए का जो हिस्सा है वो 10 लाख है। समझ पाए इस बात को आप। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, ए का हिस्सा कितना, 10 लाख। अभी ये जान लीजिएगा कि ये जो अब मैं बता रहा हूँ सवाल, इसको मैं आपको एक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आपको रूल वाइज। फिलहाल इसका जो है हमको ट्रिक भी देखना है ताकि इस सवाल को हमको जल्दी से कर लेना है, क्योंकि हमको टाइम नहीं लगाना है वहाँ पे परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं रहना है आपको एक सवाल के लिए इतना समय देने के लिए, तो इसका ट्रिक भी देखेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं और इसको देखते रहिए आप, और ये बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ए प्लस सी प्लस डी का जो हिस्सा है ना, वो बी के हिस्से का 366.66% है। ठीक है, यानी कि आगे जो कहा है वो क्या कहा है, ए प्लस सी प्लस डी जो है वो बी के हिस्से का, ठीक है, 366.66% है। ठीक है, तो 366, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 366.66% लिखा है। तो इसको मैंने पिछले जो परसेंटेज सीट चला था उसमें मैंने बताया था 300 का 3 लिख लेंगे पूरा, ये 3 हो गया फ्रैक्शन में। ठीक है, और प्लस ये 66.66% का मतलब होता है आपका 2/3, क्योंकि 33.33 का मतलब होता है 1/3, तो 66.66 का मतलब हो गया आपका 2/3। ठीक है, अभी देखिएगा 3 तरीके 9 और 9 2 11, यानी कि 11/3 आ गया। ठीक, यानी कि ए प्लस सी प्लस डी का जो हिस्सा है वो 11 है यूनिट में और 3 जो है बी का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर के ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी का जो सबको मिलाकर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। ठीक है, तो 14 का वैल्यू कितना है, 56 लाख। और यदि एक का वैल्यू निकालें, ठीक है, तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ये 4, 14 चौका 56 यानी 4 लाख। ठीक है, 4 लाख हो गया। तो यानी कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यदि 1 बराबर 4 आया तो बी का हिस्सा आप निकाल सकते हैं, 3 गुणे 4 यानी कि 4 3 12। कोई दिक्कत। अब ये हो गया आपका बी का हिस्सा। ठीक, अभी हमको बी का हिस्सा लिख लेते हैं, तो क्या आया हमारा 12 लाख। ठीक है, हिस्सा आ गया बी का। ठीक, अभी करते हैं आगे और हम लोग निकालते हैं आगे क्या कहा था। आगे देखिएगा लिखा है इसमें जो सी का हिस्सा है ना वो ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का जो है 40% है। ठीक है, इसके हिस्से का यहाँ पे देखिएगा थोड़ा उल्टा है इसमें, क्योंकि सी का हिस्सा जो है ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का जो है वो 40% है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है, जो है ए इसका जो हिस्से का 40% है, इसका हिस्सा सी का। ठीक है, यानी कि 40% का निकाल लीजिए मान। 40% का मान कितना होता है, तो 40% देखिएगा, 40% का मतलब होता है एक, मतलब 20% का मतलब कितना हुआ 1/5, तो 40% का मतलब हुआ आपका 2/5। ठीक है, यानी कि जो a प्लस बी प्लस डी का जो हिस्सा है वो यदि 5 होगा तो यहाँ पे c का जो होगा वो 2 होगा। और इस प्रकार इन दोनों को मिला करके मतलब a प्लस बी प्लस डी और प्लस c यदि कर देते हैं तो इन सबको मिला करके 56 लाख हो रहा है, यानी कि 5 और 2 7, 7 बराबर कितना हो रहा है 56 लाख।
तो यदि एक का मान निकालना चाहें आप तो एक का मान क्या कर देंगे, 7 से भाग दीजिए, ठीक है ना। तो 7 8 56 यानी कि 8 लाख 1 का वैल्यू हो गया, ठीक है। और इस प्रकार आप इस बात को भी निकाल पाएंगे कि जो सी का वैल्यू है वो 2 गुणे 8 हो जाएगा और 2 8 16 लाख हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये समझ में आया तो तुरंत वीडियो को शेयर करिए और इसका ट्रिक भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है 16 हो गया, तो 16 हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। किसका, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक। अभी ये देखिए ए का हिस्सा आ गया 10 लाख, बी का हिस्सा 12 लाख और सी का हिस्सा 16 लाख। तो डी का हिस्सा क्या होगा, जो बच्चा होगा, यानी कि 10 12 और 16 को जोड़ लीजिए, 10 और 12 हो गया 22, 22 और 6 28, 28 10 38, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो हो गया ए प्लस बी प्लस सी जो है 38 हो गया। और कुल मिलाकर के कितना है, 56 है। यानी कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि 56 में से यदि आप 38 निकाल दें, ठीक है, यदि आप 38 निकाल दें तो ये जो हिस्सा होगा वो डी का हिस्सा होगा, ठीक है। यानी कि 56 में से 38 निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 18 लाख, ठीक है ना। सॉरी, देखते हैं इसको, 18, 16 में से 8 निकलेगा तो 8 और ये हो गया आपका 4, 4 में से 3 निकलेगा तो 1, ठीक है, हाँ सही है। तो ये हो गया 18 लाख, यानी कि डी का जो हिस्सा है वो 18 लाख है। और वही तो पूछा था कि डी का हिस्सा जो है आप बताइए, डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तो रहा आपका बहुत ही लॉन्ग, लेकिन इसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो तुरंत लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। अभी ट्रिक हम लोग देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं ट्रिक को। तो देखिए ट्रिक वाले में क्या करना है आपको, पहले तो लिख लेना है, देखिए ये जो है ट्रिक है। तो इसमें क्या पहले दिया था, इसमें बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी और प्लस डी इक्वल्स टू कितना था, और ए के जो हिस्से का, ए के हिस्से का क्या था, ठीक है, ए के हिस्से का 460% था। तो 460 को हम लोग क्या बदले थे, 23/5 में बदले थे, ठीक है। यानी कि कुल जो है इसका 23 था, बी प्लस सी प्लस डी का 23 था और ए का जो है 5 था, ठीक है। और फिर जाके आगे जो है, आगे क्या था, इसको देखिए ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी और प्लस डी, ये था बी के हिस्से का 366.66%, ठीक है। तो 366.66% का क्या आपको बताया थे हमने, आपको ये बताया था कि 11/3 आता था, ठीक ना। तो ए प्लस सी प्लस डी जो है ये 11 और जो बी है वो 3 हम लोग किए थे। और फिर जाके देखिएगा इसको, इसके बाद से क्या दिया था उसमें, ए प्लस, देखिएगा ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी, और ये जो था सी का हिस्सा और इसमें डिवाइड किया था, ठीक है ना। यानी कि सी का हिस्सा जो था ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% था और 40% को हमने बदला था 2/5 होता था। इसका मतलब क्या कि ए प्लस बी प्लस डी जो है वो 5 होता था और सी जो है वो 2 होता था, ठीक है। इस प्रकार देखिएगा, थोड़ा इसको सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक ना, इस सबको जोड़ लेते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका कितना, 23 और 5 ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे देखिएगा इसका 11 और 3 हो जाएगा 14, 14, ठीक है। तो 14 लिखते हैं इसको, और यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है 28 के बराबर सबको कर दीजिए, 28, 14 और 7 को बराबर कर दीजिए। तो 28 के बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है।
और फिर जाके यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 7 चौका 28 यानी कि 4 का गुणा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि गुणा करते हैं तो इसका मतलब सब में गुणा करना पड़ेगा। तो इस बात को समझिएगा कि 28 को तो वही रखे हैं, यहाँ पे 14 28 बनाने के लिए 2 का गुणा किए हैं, इसका मतलब इसमें भी 2 का गुणा करना है और इसमें भी आपको 2 का गुणा करना है। फिर जाके यहाँ पे देखिए 4 का जो गुणा किए हैं 7 में, तब जाकर 28 बनाया, तो इसका मतलब 2 में भी 4 का गुणा करना है और फिर जाके 5 में भी आपको 4 का गुणा करना है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिएगा। अब इस बात को समझिएगा और आप इस बात को समझ पाएंगे जरूर ही। देखिएगा एक बार, तो ये जो है आपको 28 यानी कि पूरा हिस्सा जो है 28 है। ठीक है, सबका मिला करके, यानी अब निकाल लीजिए 28 यूनिट बराबर है 56 लाख। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2 लाख के। ठीक, इस बात को आप समझ पाएँ। अब देखिए, चूँकि ये जो है अभी देखिएगा यहाँ पे ए का हिस्सा कितना निकल जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे ए का हिस्सा क्या आप निकल जाएगा आपका, ये 5। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ए का 5 हो गया और बी का जो है 3 गुणे 2 यानी कि 6 हो गया और सी का जो है 2 गुणे 4 यानी कि 8 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको समझ पा रहे हैं। तो सबको यदि ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी का जो हिस्सा है वो क्या क्या है, देखते हैं इसको। तो ये है 5 है और फिर जाके बी का जो है प्लस 6 है, यहाँ पे देखते रहिएगा यहाँ पे। ठीक है, और सी का जो है आपका कितना है, 2 गुणे 4 यानी कि 8 है। ठीक है ना, यानी कि यूनिट में आपको पता चला 5 और 6 11, 11 और 8 19, यानी कि 19 यूनिट जो है ना ए प्लस बी प्लस सी है, याद रखिएगा। और कुल यूनिट कितना है आपका 28 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 19 है, तो इसका मतलब डी कितना होगा, 28 माइनस 19 होगा, है कि नहीं। तो 28 माइनस जब 19 करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे इसको कितना, आप इसको प्राप्त करेंगे 9। ठीक है, यानी कि 18 में से 9 गया तो 9 और यहाँ पे 1 में से जो है 1 गया तो 0 हो गया, यानी कि 9 जो है डी का हिस्सा, 9 यूनिट। ठीक है, तो अभी देखिए 1 यूनिट का मान आपको निकला था कितना, 2 लाख। ठीक है, तो आपको बताना है कितना है, 9 का, तो 9 गुणे 2 यानी कि 9 दूनी 18 लाख। जैसा कि आपने विस्तार से जब लगाया था तो भी यही आंसर पाया था और इस प्रकार आपने इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आपने इसको समझा है। तो अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है इसका भरपूर लाभ लेते रहें। चलिए अपने अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चंस में भी हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है किसी कमरे में जो है कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली जो है 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता जो है 9 बिस्किट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए हैं तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी मैंने आपको सामने लिख दिया है, तो इसको भी समझ सकते हैं आप, और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम को भी समझ सकते हैं। चलिए ये जो है सवाल को लगाते हैं। तो इसमें जो है देखिएगा, पहली बात तो कुल जानवर कितने हैं, 45 जानवर। ठीक, और कुल बिस्किट कितने हैं, 355 बिस्कुट, यानी कि 45 जानवर मिलकर के 355 बिस्कुट जो है खाना है उनको। ठीक है, जिसमें से जो है 7 बिल्लियां हैं और 9 जो हैं जो ये बिल्लियां जो खा रही हैं वो 7-7 बिस्किट खा रही हैं। ठीक है, एक एक बिस्किट मतलब एक एक बिल्ली जो है 7-7 बिस्किट खा रही हैं और कुत्ता जो है एक एक कुत्ता 9-9 बिस्कुट खा रहा है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहले लिख लेते हैं क्या, कैट और डॉग। ठीक है, तो कैट और डॉग दोनों मिलाकर कितने जानवर हैं, 45 है कि नहीं, 45 दोनों बिल्लियां और कुत्ते जो मिला करके हैं वो 45 हैं। ठीक है, जिसमें से 7 जो है वो बिल्लियां खा रही हैं, एक एक बिल्ली कितना खा रही है, 7। ठीक है, और कुत्ता एक एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार हमने इसको देखिए डिटेल में थोड़ा सा कर रहे हैं जल्दी से, और इसके बाद से ट्रिक भी देखेंगे। तो इसमें जो है मान लीजिए कि कैट जो है यक्स है। ठीक है, यदि कैट यक्स होंगी तो डॉग कितने होंगे, 45 माइनस यक्स,
क्योंकि 45 कुल जानवर हैं, ठीक है। तो 45 माइनस x जो है डॉग हो गया, यानी कि कुत्ते हो गए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 यदि खाते हैं x कैट खाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7x, और प्लस यदि 45 माइनस x डॉग कुत्ते जो है 9 बिस्किट एक लोग खाते हैं, तो इसका मतलब 45 और माइनस x और गुणे आपको करना पड़ेगा क्या 9। तो इनको जब ऐड करेंगे फुल बिस्कुटों को, तो ये आएगा आपका 355, ठीक है। तो 355 आएगा और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7x हो गया और प्लस इसके बाद 9 का 45 में आप गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 405, और माइनस 9 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 9x बराबर 355 आ गया, ठीक। अभी इसके बाद से देखिए इन सबको सॉल्व कर लीजिए। तो 7x है और यहाँ पे माइनस 9x है, तो आपका ये आ जाएगा 2x, ठीक है, 2x बराबर माइनस, अब ये देखिए 355 यानी कि 405 उस साइड भेज देंगे तो माइनस आ जाएगा इसका 50, ठीक। यानी x बराबर आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 25, ठीक है, x बराबर 25। तो इस प्रकार आप इस बात को भी निकाल सकते हैं कि कितने डॉग और कितने जो हैं कुत्ते हैं, बिल्लियाँ और कितने हैं और कितने डॉग हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये है, मीन्स क्या है कि x का वैल्यू, यानी कि हम माने थे कि बिल्लियाँ जो हैं x हैं, यानी कि कैट जो हैं वो कितनी आ जाएंगी आपकी 25, ठीक। और डॉग जो हैं, डॉग क्या है 45 माइनस x है, ठीक। तो 45 माइनस x का वैल्यू आपको निकाले हैं 25, तो यानी कि डॉग कितने हो जाएंगे 45 में से 25 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी कि 20 डॉग हो गए और 25 जो हैं बिल्लियाँ हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार आपने डिटेल इसको देखा। अब चलते हैं इसको देखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो शॉर्ट में भी देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट में देखते हैं ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक भी करते हैं। तो कैट भी है और डॉग भी हैं, कुल मिला के आपका कितना है, ये कुल मिला के 45 जानवर हैं, ठीक है। कुल मिला के कितने जानवर हैं 45, ठीक। अब इसमें से जो है एक एक बिल्लियाँ जो है, एक एक बिल्लियाँ 7 खा रही हैं, यानी कि कितना 7, और एक एक डॉग जो है वो 9 बिस्किट खा रहा है, ठीक है, 9 बिस्किट। तो यहाँ पे एक डॉग 9 बिस्किट खा रहा है। यदि इसको 7 दिया जाता तो ये अधिक 2 खाता है कि नहीं। यदि इसको बिल्ली के बराबर दिया जाता है कुत्ते को, तो इसका मतलब ये 2 और ज़्यादा खा रहा है कि नहीं। तो बराबर पहले कर लेते हैं। तो बराबर में कितना खा रहा है 7 खा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 7 का वैल्यू जो निकाल लेते हैं हम लोग, 7 यदि बिस्कुट खाएंगे कितने जानवर 45 जानवर, यदि 45 जानवर यदि 7 बिस्कुट खाते हैं तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 315, ठीक है ना। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 28 और 3 = 31 हो गया, यानी कि 315 बिस्किट खा जाएंगे यदि 7 खाते हैं दोनों तब, यानी कि बिल्ली भी और डॉग भी। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं आप कि जो डॉग है वो 2 और खाता है कि नहीं। तो जितना बचा हुआ बिस्किट होगा 7 खाने के बाद, वो जो बचा हुआ होगा उसको डॉग ही खाएगा, है कि नहीं। तो और 2 बिस्किट एक डॉग खाएगा एक्स्ट्रा, है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं कितना बिस्किट बचा है। तो 355 बिस्किट था कुल, जिसमें से 315 जो है वो दोनों लोग मिला करके 7 बिस्किट करके एक लोग खा चुके हैं 45 जानवर, ठीक। तो बचा आपका कितना 0, ये हो गया आपका 4, यानी कि 40 बिस्किट जो है बचा हुआ है। और उस 40 बिस्किट को कौन खाएगा, डॉग खाएगा, क्योंकि डॉग ही तो हैं जो 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खा रहे हैं एक लोग, ठीक है। तो यानी कि 40 बिस्किट को 2 बिस्किट खा रहे हैं एक लोग, तो कितने जानवर हो गए, यानी कि कितने डॉग हो गए वो देखते हैं। कुत्ते कितने हो गए 2 × 2 और 2 20 से हम 40, यानी कि ये हो गया 20 डॉग, ठीक है। यानी कि कुत्तों की संख्या कितनी है 20, ठीक है। और कुत्तों की यदि संख्या 20 है तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि कैट कितनी होंगी, कैट बराबर हो जाएगा 45 और माइनस 20, यानी कि 25 जो है आपकी कैट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुत्ते और बिल्लियों की संख्या निकाल दी हम लोग। कैट जो है 25 हो गई और जो डॉग हैं वो 20 हो गए, ठीक है।
ये जो है क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से यदि समझ में आया, ठीक है, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, और साथ ही आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।